हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं नेहा आशीष तिवारी सचिन मनीषा का कंट्रोवर्सी। सचिन ने कल लाइव में आकर के ये बताया कि नेहा उसे हर तरीके से टॉर्चर की है, चाहे वो पैसे से लेकर के हो, चाहे उसके इमोशन से लेकर के हो, हर चीज़ से उसे लेकर के उसको धोखा दी है। यहाँ तक कि उसने ये भी बताया कि उसके खिलाफ़ वो भोपाल में एक फ़ाइल भी केस करवा दी है और उसके लिए हो सकता है मे बी आगे आने वाले समय में सचिन को जेल भी जाना पड़े। इसके लिए ये अपना बात जो है लाइव पे रखा कि वो सरासर गलत नहीं है, क्योंकि नेहा ने उसे फंसाया और कैसे फंसाया यह भी पूरा अपने वीडियो में उसने बताया है कि पहले तो वो अपने भाई बहन का रिश्ता वो बना कर रखा था और वो तब तक भाई बहन का रिश्ता था जब तक वो उसका नया वाला घर अम्बाला में बना नहीं था। जब अम्बाला के गृह भोज में उसने सारे क्रिएटर्स को बुलाया था तो उसमें नेहा आशीष तिवारी को भी बुलाया था, लेकिन नेहा आशीष तिवारी जब वो उसके घर आई उसके आंखें फटी की फटी रह गई। उसका घर, उसका पैसा देख करके वो एकदम दंग रह गई कि कैसे अब उसके मन में लालच आने लगा कि कैसे अब इस लड़के को फंसाया जाए। पर वो भाई बहन के नाम पे एकदम धब्बा है, धब्बा ऐसा मतलब वो कि पहले उसको राखी बांधती थी, फिर उससे भाई को अपने जाल में फंसा लिया। अब ये सचिन सच बोल रहा है, ये तो मुझे लगता है कि वो सच ही बोल रहा है। फिर मनाली ट्रिप पे जब ये सब जाते हैं तो वहाँ पे नेहा तिवारी ने कुछ ऐसा गलत किया सचिन के साथ, पर सचिन तब भी उसको समझ में नहीं आया कि इसका अंदेशा कुछ उसके लिए गलत है, लेकिन सामने वाला समझ जाता है। ऐसा होता है कि हमारे साथ अगर कोई कुछ अलग कर रहा है, भले हम ना समझे, पर सामने वाले देखकर समझ जाते हैं कि क्यों कोई लड़की किसी लड़के के इतना आगे पीछे घूम रही है। लेकिन बीवी भी तो बीवी ही होती है, हर चाल जो है समझ जाती है। मीशू रोशन जो है धीरे से मनीषा के कान में कहती है कि नेहा जो है कुछ ज़्यादा ही सचिन के आगे पीछे कर रही है, लेकिन मनीषा जो है उससे जाके कहती है सचिन से, पर सचिन ये बात मानने को तैयार नहीं रहता है। वो कहता है कि तुमको ऐसा ही लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस मनाली की ठंड भरी रातों में मनीषा और सचिन 2 घंटे बाहर रोते रह गए। फिर सचिन का वो कान भरती रहती है मनीषा के लिए कि वो तुम्हारी कैसी पत्नी है, वो तो तुम्हारा थोड़ी सी भी कदर नहीं करती। अरे मनीषा जैसी पत्नी मिलना आज के समय में असंभव है। उसकी जैसी पत्नी जिसको मिल जाए उसका तो भाग्य ही खुल जाए, जैसे कि सचिन का भाग्य खुल गया। लेकिन नेहा को ये सब जो है उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। वो दिनों रात उसको भड़काती रहती थी कि वो तुम्हारा कपड़ा नहीं सही से रखती है, तुम्हें नाश्ता नहीं देती है, तुम्हारा ये काम नहीं करती है, तुम्हें बेइज्जत करती रहती है, मतलब थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखती है। अरे ठीक है यार, तुम्हें किसी के लाइफ में इतना इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है। वो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो उसकी बीवी है, वो भी नहीं देगी या वो देगी तो तुमसे उससे क्या मतलब है। तुम अपना ख्याल रखो। हमें तो लगता है तुम्हारे इसी चाल चलन की वजह से तुम अपने ससुराल में टिकी नहीं। और सचिन भी सहानुभूति देते कब उसके जाल में फंस जाता है उसको पता भी नहीं चलता है। और वो ये भी बताता है कि वो हमेशा भोपाल जो है जब नेहा बुलाती थी तब वो दौड़े भागे चला जाता था और उसे हर तरीके से जो है टॉर्चर किया गया, चाहे वो पैसे रुपए से लेकर चाहे किसी भी चीज़ से हो। महंगे महंगे गिफ्ट देता था, महंगे पैसे देता था। पैसे तो वो नहीं देता था, बट हाँ आइडियाज़ दे देता था कि कैसे जो है कि पैसे न कमाए। वो उसको पहले उसका चैनल नेहा तिवारी का इतना ज़्यादा ग्रोन अप नहीं था, लेकिन सचिन के वजह से भी उसका चैनल इतना ग्रो किया। और जहाँ वो पाई पाई को मोहताज थी और आज लाखों में खेल रही है, और लाखों में खेलने के बावजूद आज उसको इतना घमंड हो गया है कि उसे अपनी दोस्ती का भी लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद जब वो पहले लाइफ में आकर के मनीषा से सॉरी बोला था, तब अपने बर्थडे के टाइम वो नेहा तिवारी के बुलाने पर क्यों हैदराबाद गया। उसकी बीवी रोती रही, बिलखती रही, पर उसको थोड़ा सा भी दया नहीं आया। मुझे तो लगता है अगर आज भी नेहा अपना केस वापस ले ले और समझौता कर ले तो कहीं शायद फिर से ये वापस ना चला जाए उसके पास। मुझे तो इसी बात का डर है, पर भगवान न करे कि ऐसा हो। जो हुआ सो हुआ, कम से कम अब सचिन का दिमाग खुल जाना चाहिए। जैसा कि वो कल लाइफ में बताया कि जितना वो 2 साल में मनीषा को दुख दिया है उससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा वो उसको आने वाले समय में उससे 10 गुना ज़्यादा उसको प्यार देगा। भगवान से यही को दुआ करूँगी
कि हे भगवान सबकी सुहाग बनाए रहें। लेकिन नेहा अभी तक भी लाइफ में आकर के कोई बातें अपनी नहीं रखी है। उसे भी लाइफ में आना चाहिए और अपनी बातें रखनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। पर जहाँ तक कि और क्रिएटर्स का वीडियो देख के यही पता चलता है कि नेहा सिर्फ और सिर्फ सबका यूज़ की है। चाहे वो मीशू रोशन हो, चाहे सरिता हो, चाहे नीतू मेहना जैसी दोस्त भी मिलना नामुमकिन है। लेकिन वो नीतू मेहना का भी आज के समय में इतना ज़्यादा यूज़ की, उससे सिर्फ एक रिकॉर्डिंग के चलते इतना ज़्यादा ब्लैकमेल किया गया। अरे यार तुम हो क्या? मुझे तो लगता है कहीं इसी सब सदमे में आकर के इसके हस्बैंड का डेथ तो नहीं हो गया, क्योंकि इसका चाल चलन मुझे लगता है शुरू से ही गड़बड़ रहा है। किसी ने सही कहा है कि अपने रिश्तों की और अपने पैसों की नुमाइश कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों में भी कभी नज़र लग जाता है और पैसों में भी नज़र लग जाता है। वही हुआ सचिन मनीषा के साथ। सचिन मनीषा का रिश्ता पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जब से नेहा इसकी लाइफ में आई है तब से इसके जीवन में जैसे लगता है कि ग्रहण लग चुका है। उसे बस नेहा तिवारी को बस पैसे से प्यार था, और वो ये बताती है ना कि सुमित महल से अरेंज मैरिज है, लेकिन उसका भी खुलासा होता है कि सुमित महल से कोई अरेंज मैरिज वगैरह नहीं है। ये सुमित महल और इनका रिश्ता काफ़ी पहले का है। हे भगवान, मतलब कि आदमी एक पे टिका नहीं है, मतलब हर जगह मुँह मारने की आदत हो गई है। भगवान बचाए ऐसी बलाओं से।